मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। मन के लक्षणों में कल कुछ इन्होंने वात्स्यायन जी ने बताए थे अलग से सूत्र के अतिरिक्त। उसमें स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान, ऊह, ये सारे बता करके फिर अलग से कुछ शब्द लक्षण और बोले। तो वहां ये भी प्रश्न उठता है कि इनको अलग से क्यों बताया गया, इन्हीं के साथ जोड़ दें सब। जब यहां समास कर दिया इनका, द्वंद्व समास सभी का, जितने भी आए हैं ये स्मृति, अनुमान, आगम और संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान और ऊह, इनको जोड़ दिया ना। तो ऐसे ही आगे जो सुख और इच्छा आदि हैं इनको भी यहीं ले लेते इसी के साथ में। तो इनका अलग करने का थोड़ा अन्य प्रयोजन भी है। और उसमें भी दो तरह से कहा है इन्होंने, अलग भी किया है और अलग जो लक्षण किए हैं उनमें भी दो भेद किए हैं। जैसे सुख आदि के साथ में इन्होंने लिखा है प्रत्यक्ष। जिनके पास पुस्तक है देखें, सुख आदि के साथ में क्या लिखा है? प्रत्यक्ष। और इच्छा आदि के साथ में वहां है प्रत्यक्ष, वहां नहीं है, सुखादि प्रत्यक्षम और इच्छादयश्च है ना। नहीं तो सीधे कहते कि सुखादि इच्छादि प्रत्यक्षम, सुखादि इच्छादि को जोड़ देते और उसके बाद प्रत्यक्ष बोलते। लेकिन प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग सुख आदि के साथ, आदि में दुख ले लेंगे, सुख और दुख दोनों। और इच्छा में जो आदि है वहां आदि से लेंगे द्वेष। सुख दुख का प्रत्यक्ष, इच्छा और द्वेष का ये प्रत्यक्ष शब्द नहीं बोला यहां। तो पीछे जो हमने आत्मा के लिंग बताए थे, पीछे हमने जिस पर चर्चा की थी वो कौन से थे आत्मा के लिंग? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। यहां भी एक क्रम है ऋषि का, और जिस क्रम से उन्होंने रखा है उसका भी एक उद्देश्य है। वहां पहले जो तीन हैं, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये तीन अलग प्रकार के हैं धर्म। और सुख दुख और ज्ञान ये अलग प्रकार के हैं। इनके दो वर्गीकरण करेंगे, इच्छा द्वेष प्रयत्न अलग और सुख दुख ज्ञान अलग। अब इसमें क्या अंतर है कि इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये जीवात्मा के स्वाभाविक धर्म हैं। अर्थात इच्छा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अगर हम नैमित्तिक मानेंगे तो नैमित्तिक उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति हो, और स्वाभाविक उसे कहते हैं जो सदा रहे। तो इच्छा सदा रहेगी, द्वेष सदा रहेगा, प्रयत्न सदा रहेगा। ये तीनों जीव के स्वाभाविक धर्म हैं। योगी के भी रहता है? हाँ, सबके रहेगा, ये सबके है। अब इसमें होता क्या है कि इनका उद्भव होता है, इनका प्रकटीकरण होता है। ये उद्भूत और अनुद्भूत होते हैं, ये उत्पन्न नहीं होते। उत्पन्न होना एक अलग चीज है कि बाहर से कोई वस्तु आई और हमने उसको प्राप्त किया, लेकिन ये हमारे अंदर ये धर्म स्वाभाविक हैं। लेकिन हमें इनका ज्ञान कब होता है, हमें इनका अनुभव कब होता है? जब ये उद्भूत रहेंगे। अब उद्भूत एक ही धर्म होगा एक बार में,
क्योंकि इच्छा और द्वेष या प्रीति अप्रीति ये दोनों आपस में विरुद्ध हैं, और एक ही अधिकरण में दो विरुद्ध धर्म एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। लेकिन यहां हम जो अनुभव करते हैं इच्छा या द्वेष का, प्रीति अप्रीति का, तो अनुभव करना ये कब संभव होगा? जब ये उद्भूत रहेंगे, और दबे रहेंगे, अनुद्भूत रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा। जब इच्छा उद्भूत होगी तो इच्छा का अनुभव होगा हमें, द्वेष उद्भूत होगा तो उसका अनुभव होगा। लेकिन ये धर्म जो है ये स्वाभाविक हैं। अब इन तीन को देखें, सुख दुख और ज्ञान, ये तीन कैसे हैं? इनकी उत्पत्ति होती है, ये जीव के स्वाभाविक धर्म नहीं है। सुख दुख और ज्ञान, आपको लगेगा ये तो बड़ी अटपटी सी बात है कि ज्ञान भी नहीं है स्वाभाविक धर्म। ज्ञान स्वाभाविक धर्म हम जब बोलते हैं तो वहां अर्थ होता है जानने की सामर्थ्य। जानने की सामर्थ्य तो इसकी अपनी है। जैसे मेरे शरीर पर, मेरे वस्त्रों में कोई कीचड़ आकर के लगा, तो कीचड़ आकर के लगा वस्त्र में, शरीर में, ये कीचड़ बाहर से आया, इसकी उत्पत्ति हुई, और मैंने उसको जाना कि ये कीचड़ आ रहा है। एक तो ये ज्ञान, और दूसरा मैं कीचड़ से युक्त हो गया हूं, एक ये ज्ञान। लेकिन मेरे शरीर में या मेरे वस्त्र में उस कीचड़ को चिपकाने की जो सामर्थ्य थी, जो वहां लग सका, वो ये उसकी अपनी थी, परंतु था नहीं कीचड़। जैसे किसी पात्र में हम कोई वस्तु रखते हैं तो पात्र में उस वस्तु को धारण करने की सामर्थ्य ये है या नहीं? पात्र में उस वस्तु को धारण करने की सामर्थ्य ये उसकी अपनी है। लेकिन वो वस्तु है या नहीं ये अलग विषय रहा। वो वस्तु बाहर से आई, पात्र में आ गई, धारण किया उसने। कब? धारण करने की सामर्थ्य होने पर। ऐसे ही सुख दुख और ज्ञान, ये तीनों, सुख को जानने की सामर्थ्य, दुख को जानने की सामर्थ्य, जानने को कहेंगे अनुभव करने की सामर्थ्य, जानना अनुभव करना ही होता है। ऐसे ही ज्ञान को जानने की सामर्थ्य, ये जीवात्मा के स्वाभाविक धर्म है। लेकिन सुख दुख और ज्ञान ये स्वयं एक वस्तु तत्व के रूप में सदा जीवात्मा में रहे, ऐसा नहीं होता है। परंतु प्रीति अप्रीति और प्रयत्न ये सदा रहते हैं, और ये उद्भूत होते हैं। तो उद्भूत शब्द का प्रयोग होगा इच्छा द्वेष और प्रयत्न के साथ, और सुख दुख और ज्ञान के साथ जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? उत्पन्न होना, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति होना और प्रकट होना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे हमने बत्ती जलाई तो प्रकाश में जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं कमरे में रखे हुए, ये सारे पदार्थ पहले से थे, और बत्ती जलाते ही ये प्रकट हो गए, इसे कहते हैं उद्भूत होना। और एक और कोई वस्तु बाहर से आई, अब ये प्रकट नहीं कहेंगे, यहां पर ये उत्पन्न कहलाएगी, क्योंकि उस कमरे में पहले से नहीं थी वस्तु वो। तो ऐसे ही यहां पर इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये इसके सदा ही रहने वाले धर्म हैं। लेकिन इन धर्मों का हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि निमित्त चाहिए प्रकटीकरण करने के लिए, और वो निमित्त बनता है इसका मन। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? ये बोले इच्छा न सुख दुख ज्ञान, ये क्या आधार के रूप में रहता है क्या? नहीं, आधार नहीं कहेंगे इसको। जो जानने की सामर्थ्य है उसका तो आधार है जीव। सुख दुख और ज्ञान ये जो है सुख को जानना या दुख को जानना, एक तो ये धर्म हुआ। लेकिन मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये जो वर्तमान काल का हमें बोध हो रहा है, ये तब हुआ है बोध जब सुख और दुख उत्पन्न हुआ है, और इनमें से एक होगा एक बार में। ये दर्शनों का एक सिद्धांत है कि दो विरोधी धर्म एक अधिकरण में एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। भिन्न भिन्न काल में तो हो जाएगा कि एक क्षण में मैं दुखी हूं और दूसरे क्षण में मैं सुखी हूं, लेकिन एक ही क्षण में दुखी सुखी हो जाए ये संभव नहीं। लेकिन दुख को जानने की सामर्थ्य और सुख को जानने की सामर्थ्य, ये एक ही क्षण में दोनों रह लेंगे,
है या नहीं? जैसे किसी पात्र में मैंने कहा गिलास हमारे पास में है, गिलास में दूध ग्रहण करने की सामर्थ्य, धारण करने की सामर्थ्य है या नहीं? अच्छा, गिलास में हम कोई अन्य सूखा पदार्थ, कोई अन्न डालें, उसके भी धारण करने की सामर्थ्य है उसमें। लेकिन एक काल में क्या क्या चीज हम धारण करेंगे उसमें? एक ही तो वस्तु लेंगे भाई, कोई तरल पदार्थ ले लिया, कोई सूखा पदार्थ ले लिया, लेकिन धारण करने की सामर्थ्य बहुत सी वस्तुओं की है गिलास के अंदर। ऐसे ही जीवात्मा में सुख और दुख को जानने की सामर्थ्य ये एक काल में भी रह सकती है, लेकिन मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये एक क्षण में कभी भी संभव नहीं है। अगर सुखी हैं जिस काल में तो सुखी ही हैं, अगर दुखी होंगे तो वो सुख वाला धर्म हटेगा, जो सुख की अनुभूति थी वो हटेगी, अब वो उस काल में नहीं होगी। तो भिन्न भिन्न काल में हम भिन्न भिन्न अनुभूतियां करते हैं, लेकिन प्रीति अप्रीति जो हमारा है धर्म है, ये सदा रहता है, लेकिन ये उद्भूत होता है निमित्त को पाकर के, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। और सुख दुख और ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति को माना गया है दर्शनों में। तो इसलिए इस विवेचना से तो आचार्य जी, जैसे दार्शनिक पहले बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था, आज निर्णीत रह गया था आत्मा के स्वभाव। वो विशुद्धानंद जी भी थे उसमें, उनका भी पुस्तक भी लिखी है उन्होंने। तो आचार्य फिर ये निश्चित हुआ कि इस विवेचना से कि इच्छा द्वेष प्रयत्न तो आत्मा के स्वाभाविक गुण होंगे है, और ये सुख दुख और ज्ञान भी फिर तो हाँ, ज्ञान भी इसका, ज्ञान की उत्पत्ति, जानने की सामर्थ्य उसको आप मत छोड़ देना, वो तो इसका स्वाभाविक धर्म है। अच्छा, जानने का सामर्थ्य तो चला जाएगा स्वाभाविक, वो तो स्वाभाविक धर्म है, लेकिन जान रहा है ये तब जानेगा जब ज्ञान उत्पन्न होगा। यानी कि ज्ञान प्रकट नहीं होता है कि पहले से ज्ञान था और वस्तु को देख करके एकदम प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं। ज्ञान की उत्पत्ति स्वीकार की गई है, और इसीलिए हमारा ज्ञान कैसा होता है? ये नैमित्तिक, निमित्त से उत्पन्न होने वाला। ऐसे ही सुख और दुख में घटाएंगे आप, सुख भी नैमित्तिक है, दुख भी नैमित्तिक है, ज्ञान भी नैमित्तिक है। हाँ, तो समझ में आ रही है कि वास्तव में लेकिन सुख को अनुभव करने की सामर्थ्य और दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य और जानने की सामर्थ्य ये सदा रहेगी। अब ये वाक्य देखो आप दोबारा फिर कि सुखादि प्रत्यक्षम, आ गया देखो शब्द, सुख आदि का प्रत्यक्ष, सुख और दुख दोनों आ गए इसमें। और इच्छादयश्च, इच्छा आदि के साथ में प्रत्यक्ष नहीं लिखा है। अब ये जो यहां मन के साथ में दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि भले ही सामर्थ्य जीवात्मा में है सुख को अनुभव करने की, दुख को अनुभव करने की, लेकिन जब ये उत्पन्न होंगे तो उत्पन्न होने में मन की भूमिका रहेगी, क्योंकि बाह्य इंद्रियों से जो संवेदना आई वो संवेदना मन तक पहुंची। ये ठीक है कि आत्मा ही उसका अनुभव करेगा, लेकिन मन में जब संवेदना पहुंची और वहां जैसी जैसी संवेदना इंद्रियों के माध्यम से गई है, और कुछ हमारी पीछे की स्मृतियां भी उसमें शामिल हो सकती हैं यदि हैं पहले से, तो तुरंत ही सुख या दुख उत्पन्न होने लगेगा। कोई व्यक्ति आया, अब हम किसी एक व्यक्ति को ले लेते हैं और उसको देखने वाले हैं दो। अब एक ने देखा उसको, उसके अंदर सुख उत्पन्न हुआ, दूसरे ने देखा दुख उत्पन्न हुआ। वस्तु एक ही है, व्यक्ति एक ही है, पदार्थ एक ही है, लेकिन दो व्यक्तियों के भिन्न भिन्न ज्ञान क्यों हो रहे हैं? जिसके अंदर सुख उत्पन्न हुआ है उसने व्यक्ति को देखा, नेत्र इंद्रिय से उसका सन्निकर्ष हुआ, और सन्निकर्ष होते ही मन तक उसकी संवेदना सूचना पहुंची। अब मन में उस व्यक्ति से संबद्ध पहले से हमारी कुछ अनुभूतियां स्मृतियों के रूप में विद्यमान हैं। हमने उसके साथ में जो समय बिताया हमारे लिए वो प्रतिकूल रहा, तो हमारे अंदर क्या होगा? सुख उत्पन्न होगा। अब ये सुख उत्पन्न, इसमें निमित्त कौन बना? हमारा मन। क्यों बना? क्योंकि स्मृतियों का भंडार उसी को कहा गया। तो यहां सुख उत्पन्न होने का साधन ये मन बना, लेकिन सुखी कौन हो रहा है? वो आत्मा हो रहा है। अब आत्मा सुखी कैसे हो पा रहा है? क्योंकि उसमें सुख को अनुभव करने की सामर्थ्य पहले से है। अगर अनुभव करने की सामर्थ्य उसमें पहले से न हो तो सुख उत्पन्न हो जाएगा? नहीं होगा। अब मन को हटा दो आप, सारी स्मृतियां आपकी लोप कर दी जाएं, तब भी सुख उत्पन्न नहीं होगा।
तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मृतियां पीछे की रही नहीं कुछ भी। या तो नया अनुभव हो, बिल्कुल पहली बार हम किसी से मिल रहे हैं, उस समय ना आपको सुख होगा ना दुख होगा, क्योंकि अभी कोई उसके साथ व्यवहार हमारा चला ही नहीं है। अभी तो एक समय आया है प्रथम बार, जैसे मैंने कहा था कि पीछे कि किसी फल को हमने देखा और फल को देखा है पहली बार, उसको कभी खाया ही नहीं, उसको चखा ही नहीं कभी, तो उससे संबद्ध कोई स्मृति उठेगी? रस से संबद्ध पीछे की स्मृति कोई उठेगी? तो प्राप्ति की इच्छा या छोड़ने की इच्छा या कोई विशेष यहाँ अनुभव वैसा उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन पीछे यदि हमने उसको पहले अनुभव किया है, उसको चखा है, खाया है, और अगर हमारे लिए प्रतिकूल अनुभूति हुई है तो उसको देखते ही प्राप्त करने की इच्छा होने लगेगी। पूर्व जन्म नहीं, पूर्व अनुभव जो हमारे स्मृति में पहले से हैं। पूर्व जन्म में कुछ स्मृतियां उभरती है ना, हाँ, इसलिए वो पूर्व जन्म में भी काम करे कि हाँ। और अगर प्रतिकूल अनुभूति हुई है, उसका पीछे हमने भोग किया है, हमें कड़वा लगा है, अच्छा नहीं लगा है, खा करके हानि हो गई, पेट में दर्द हो गया है, तो ये सब अनुभूतियां यदि हैं तो क्या होगा? छोड़ने की इच्छा अब ये उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से स्मृतियां काम कर रही हैं, और स्मृतियां यहाँ मन का धर्म ये माना ही गया है इसको। तो इच्छा आदि या सुख आदि, इन दोनों में ये भेद हमें सदा ध्यान रखना है। आगे भी ये विषय आएंगे तो मैं आपको वहां संकेत करता रहूंगा जब भी ऐसे आएंगे, कि जहां भी हम ऐसा बोलते हैं कि सुख दुख और ज्ञान, तो इनको सदा उत्पन्न होना ही माना गया है। क्योंकि ज्ञान यदि जीव में पहले से है, ऐसा यदि मान लें हम, अब सुख दुख तो छोड़ दीजिए आप, नहीं सुख दुख को भी ले सकते हैं। यदि सुख दुख जीव के स्वाभाविक धर्म हैं तो ये सदा सुखी सदा दुखी, बाह्य चाहे कोई निमित्त हो या न हो, और वो भी दोनों विरोधी धर्म आपस में हो पाएंगे संभव? ये कभी नहीं हो सकते। इसलिए इनकी उत्पत्ति होती है। ज्ञान को भी नहीं मान सकते क्योंकि ये भी नहीं घटता। हाँ, ये भी नहीं घटता, फिर तो हम सदा ही ज्ञानी रहेंगे। हम क्यों नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करेंगे? लेकिन वो सदा ज्ञान कहाँ रहता है? रहता ही नहीं। जितना जितना हम प्राप्त करते जाते हैं बस उतना ही जान पाते हैं। और समान प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हो पाता। हाँ, समान प्रयत्न करते हुए भी किसी को ज्ञान हो जाता भी। हाँ, वो अपनी बुद्धि की तीव्रता मंदता, वो अपने कर्माशय के अनुसार जैसा ईश्वर ने दिया है हमारे लिए कारण, हम उसका प्रयोग कर पाते हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि जब सुख दुख की उत्पत्ति होती है या ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक तो सुख दुख ज्ञान का उत्पन्न होना, एक इसका ज्ञान, ये सुख उत्पन्न हो रहा है, मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है, एक तो ये ज्ञान। और मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, एक ये ज्ञान। ये दो ज्ञान अलग अलग हैं। सुख का उत्पन्न होना और सुखी होना, सुखी अनुभव करना, और दुख का उत्पन्न होना और दुखी अनुभव करना। अहम सुखी अहम दुखी ऐसे वाक्य आते हैं दर्शनों में। तो ये एक अलग ज्ञान है। लेकिन इच्छा आदि के साथ में क्या होगा? इच्छा आदि के साथ में जो प्रीति अप्रीति हमारी है, इच्छा द्वेष, तो वहां पर निमित्त पाकर के केवल उद्भूत हुए हैं वो, वहां ये नहीं ज्ञान होगा कि ये इच्छा उत्पन्न हो रही है। हम कहने को भले ही कहते हैं शब्दों में, क्योंकि हमें अंदर की बारीकियां जो गहराइयां हैं, रहस्य पता नहीं है ना, तो हम शब्द कुछ भी प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ऋषि एक वास्तविकता को बताते हैं कि अंदर हमारे होता क्या है उस काल में। तो वहां इच्छा या द्वेष या प्रीति अप्रीति ये उत्पन्न हो रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि किस वस्तु के प्रति इच्छा हो रही है ये ध्यान जाएगा आपको। किस वस्तु के प्रति, है ना, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्या नहीं चाह रहा हूं, ये ध्यान आएगा। यानी बिना वस्तु के इच्छा और द्वेष को आप घटा नहीं पाएंगे। लेकिन सुख और दुख के समय में, क्योंकि सुख और दुख उत्पन्न हुआ है, वहां सुखी हो रहा हूं दुखी हो रहा हूं। जैसे मान लो हम धूप में जा रहे हैं और अचानक पेड़ की छाया कहीं मिल गई हमें, तो हम जब वहां पहुंचते हैं पेड़ के नीचे तो क्या अनुभव होता है? सुख अनुभव होता है। यानी कि सुख की उत्पत्ति हुई, लेकिन उस सुख की उत्पत्ति में क्या हमें किसी वस्तु का भी ध्यान आ रहा है कि इस वस्तु से सुख की उत्पत्ति हो रही है? ध्यान आता है कभी? लेकिन प्रीति अप्रीति में आप बता सकते हैं कि मैं किस से प्रीति कर रहा हूं और किस से अप्रीति कर रहा हूं। तो इस तरह से वहां केवल उद्भूत और अनुभूत, और यहां बोलेंगे हम उत्पन्न होना। अब उत्पन्न होने में दोनों बातें, उत्पन्न होने का भी ज्ञान, और दूसरा मैं सुखी और दुखी हूं, मैं ज्ञान रहा हूं, ये भी साथ में।
तो ये भेद ध्यान रखना है। हालांकि गंभीर विषय है, थोड़ा एकदम समझ में नहीं आएगा, ये फिर कभी आएगा, फिर बताएंगे ऐसे ही। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर सुखादि प्रत्यक्षम और इच्छादेश को अलग अलग रखा है, इच्छा के साथ में प्रत्यक्ष शब्द को नहीं लाए हैं। और दूसरी बात है कि हमारी जो स्मृतियां बनती हैं ये किससे बनती हैं? अनुभव से। हमने 4 प्रमाण पीछे पढ़े, इन 4 प्रमाणों में चारों से जानते हैं, चारों प्रमाणों से ज्ञान उत्पन्न होता है और चारों प्रमाणों से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमाण कहते ही उसको है यथार्थ ज्ञान कराए जो। तो चारों प्रमाणों से यथार्थ ज्ञान होता है, लेकिन यथार्थ ज्ञान होने पर भी क्या चारों प्रमाणों से हमारे अनुभव बनेंगे? हम पहले अनुमान को लेते हैं उदाहरण के रूप में कि धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान हुआ, ठीक है ना। अब स्मृति क्या बनेगी? स्मृति में बाद में हम जब याद करें अपनी पिछले ज्ञान को कि धूम को देख करके मुझे कल अग्नि का ज्ञान हुआ था, उस समय स्मृति में क्या अग्नि का चित्र उभरेगा या धुएं का उभरेगा? हैं? स्मृति में किसका चित्र आएगा? स्मृति में अग्नि आएगी, क्योंकि धुएं को तो प्रत्यक्ष देखा है, स्मृति आएगी। अच्छा, अग्नि का चित्र स्मृति में उभरा तो आपको कैसा लग रहा है? वो लपटें कितनी लंबी थी उसकी? जब जैसी देखी थी वैसी आएगी। आपने धुआं देखा था, अग्नि देखी थी? पहले जब अग्नि देखी थी वो लपटें, ये पहले वाली बात ही नहीं है, ये रसोई वाली अग्नि नहीं है। यहाँ पर, यहाँ पर्वत पर अग्नि है और पर्वत पर धुआं देखा हमने। अब स्मृति किसकी बनेगी, धुएं की या अग्नि की? केवल अग्नि की बनेगी, अग्नि है बस। नहीं, स्मृति में चित्र किसका उभरेगा? धुएं का उभरेगा ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अनुभव जिसको कहते हैं, जिसको हम वस्तु के चित्र सहित जो हम जान रहे हैं, ये अनुभव बनता है प्रत्यक्ष ज्ञान से, अनुभव बनता है प्रत्यक्ष प्रमाण से। और अन्य जो प्रमाण है 3, वो हम शब्द प्रमाण को भी ले सकते हैं। शब्द प्रमाण है, अनुमान है, उपमान है। इनसे अनुभव नहीं होता। ज्ञान तो उत्पन्न होगा, ज्ञान तो उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं होता है इनसे। अनुभव हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है और अनुभव से ही स्मृति बनती है। तो स्मृति में आपके वहां धुआं उभरेगा और अग्नि की कोई भी चित्र उसका नहीं आने वाला वहां, क्योंकि अग्नि को हमने देखा ही नहीं, अभी धुएं को ही देखा था। हाँ, अग्नि को जाकर के जब देख लेंगे तो उसका भी अनुभव हो गया, अब बन जाएगी उससे स्मृति। तो हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है पता लग रहा है कुछ? अब ये हमारे अंदर होता है सब कुछ। गुरु जी एक चीज बताइए, ये अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति। हाँ, स्मृति अनुभूति पे आती है, तो हमने पहले कर चुके हैं। हाँ, उसी की आएगी। और वो स्मृति हमारा उभर रहा है जब अग्नि के साथ साथ धुआं भी नहीं। अग्नि के साथ साथ धुआं, अग्नि के साथ साथ धुआं वाली स्मृति है वो पीछे की है, जो पहले कभी हमने देखा है साथ साथ में को। लेकिन पर्वत पर हमने साथ साथ देखा, ये स्मृति नहीं उभरेगी, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं हुआ, उसका अनुभव ही नहीं हुआ। पर्वत वाली कभी देखा ही नहीं। हाँ, वहाँ साथ साथ देख लेंगे जब जा करके, तब उसका ही बन जाएगा। एक बार देख लेंगे। तो जितना जितना हम प्रत्यक्ष करते जाते हैं विषय को, उसकी हमारी स्मृति बनती जाएगी। अब यहाँ धूम वाली जो यहाँ स्मृति बनेगी वो केवल इस रूप में बनेगी कि धुआं का तो चित्र आएगा आपके स्मृति में, लेकिन अब जो अन्य स्मृति है वो इतना मात्र है कि धुएं जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये हमने वाक्य सुन रखा है, इसको जान लिया है हमने, बस इतना मात्र। लेकिन वो अग्नि का चित्र वहां नहीं आएगा, पर्वत वाली अग्नि का। अन्य अग्नि का आ जाए वो उसका आएगा जिसको हमने देखा है पहले। जिस अग्नि का भी आएगा चित्र उसको हम देख चुके हैं, तब आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। तो अनुभव से स्मृति बनती है। इसीलिए लौकिक पदार्थों का कम उपभोग किया जाए, उतना ज्यादा सुखप्रद है। तो स्मृतियां बहुत तगड़ी बनेगी। हाँ, नहीं, स्मृति बनाए हम, लेकिन किन किन बातों की बनाए ये है, क्योंकि स्मृति भी लाभदायक है। योगी के लिए स्मृति बहुत लाभ पहुंचाती है, लेकिन वो स्मृतियां हमारी बने जो यथार्थ ज्ञान, जो हमारी शास्त्रीय ज्ञान है, जो वस्तु तत्व का तात्विक ज्ञान है, उनकी स्मृतियां ये लाभदायक बन जाएंगी। इन्हीं को अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। यही गुरु जी भोग की भी तो होती है ना, जो ज्यादा
अभी हमारे पूरे कल महात्मा जी गए तो बोले गर्मी आ गई, पंखा नहीं है। मतलब पंखा को तो मैं चाह रहा हूँ, बोले नहीं एसी लगवा लो, ये जो खांचा बना हुआ है वो एसी का है। तो मैं उसमें 1 महीने से रह रहा हूँ, मुझे नहीं दिमाग में यहाँ एसी लगना चाहिए। बोले देखो ये जो बनावट है ना ये एसी का है, पहले यहाँ एसी लग चुका है। तो अंदर जाके खा देखो ये शीशा इसलिए लगा हुआ है, ये खिड़की इसलिए है, यहाँ एसी लगना चाहिए। हाँ, तो योगी या साधक जो है, योगी या साधक वो इसीलिए संस्कारों पर अधिक कार्य करता है। और सामान्य मनुष्य जो है वो अपने अनुभव में चल रहा है, केवल उसे पीछे का पता ही नहीं कुछ भी। साधक व्यक्ति के कार्य आपको बाहर कम दिखाई देंगे, बाह्य कार्य। अंदर के कार्य क्या क्या है वो हम देख नहीं सकते, वो अदृष्ट धर्म है। और इसीलिए आगे योग दर्शन में आएगा एक विषय जहां कहा गया है कि 2 प्रकार के कर्म, बाह्य कर्म और आंतरिक कर्म। तो उसमें दोनों कर्मों में तुलना करके एक वाक्य आता है व्यास का कि तयोर मानसम बलीयः, मानसिक कर्म बहुत बलवान होते हैं। और वहां उपमा जो दी गई है वो कभी प्रकरण आएगा, बताएंगे आपको योग दर्शन में आगे, कि वहां पर वो अगस्त्य जो है वो सारा समुद्र पी गए। और उन्होंने वो कौन से थे जिन्होंने पत्थर वर्षा करके और वो सारा दंडकारण्य निर्जन कर दिया था। तो वो एक अर्थवाद के रूप में उदाहरण वहां पर आए हुए हैं। लेकिन वहां ये दिखाने के लिए कि मानस कर्म अरबों खरबों गुना अधिक शक्तिशाली होता है बाह्य कर्म की अपेक्षा। तो योगी मानस कर्म पर अधिक ध्यान देता है। इसलिए आचार्य जी याज्ञवल्क्य महाराज जी यज्ञ के लाभों जब वर्णन करते हैं अति अध्यात्म अति दैवम, तो दैव को कम महत्व दिया है। हाँ, अध्यात्म को अधिक दिया है, अति अध्यात्म को बहुत महत्व दिया है। यज्ञ करने का जो अति अध्यात्म बनता है उसकी महत्ता ज्यादा। तयोर मानसम बलीयः। तो इस तरह से यहाँ पर और इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि पीछे जैसे बताया गया था कि इच्छा आदि से आत्मा का ज्ञान होता है, यहाँ कह रहे हैं इच्छा या सुख आदि से मन का ज्ञान होता है नहीं है? तो ये दो बातें कैसे आ गई? तो क्या ये संभव नहीं है कि हम एक लिंग से कई का ज्ञान कर लें? संभव है ऐसा? नहीं। मान लो इस कमरे में बत्ती जल रही है, अब इससे हम अनुमान लगाएं तो क्या क्या लग सकता है? इस कमरे में स्विच ऑन है, ये बिना देखे पता लग जाएगा कि नहीं? अच्छा, जहां से ये विद्युत आ रही है, पावर हाउस जिसको बोलते हैं, वहां पर भी स्विच ऑन कर दिया है, पता लग गया कि नहीं? अच्छा, और पीछे को हट जाएं, जहां उत्पादन होता है विद्युत का, तो विद्युत का उत्पादन हो रहा है, ये पता लग गया कि नहीं? अच्छा, चलो स्टोर उत्पादन सहित हुआ है उत्पादन हुआ है विद्युत का, ये पता लग गया कि नहीं? और जहां से विद्युत उत्पादन हुआ पावर हाउस में आ गई, और वहां से लेकर के यहां पर तार जुड़ा हुआ है, ये पता लग गया कि नहीं? कहीं तार टूटा, हम देख तो नहीं रहे हैं तार को, लेकिन तार टूटा नहीं है, जुड़ा हुआ है, ये पता लग गया कि नहीं? है, तार लगातार चला आ रहा है, ये पता लग गया कि नहीं? ये लगातार क्यों बोलते हैं हम लोग? लगातार क्या अर्थ हुआ इसका? तार को लगा दो तार को लगा दो, जोड़ दो, है इनके कार्य कैसे करना है? लगातार। तो क्या अर्थ हुआ? कार्य में बीच में विच्छिन्नता ना आए, जुड़ा रहे तार की तरह, लगातार लगातार। तो ये चल जाते हैं शब्द ऐसे ही। बहुत से लोग में शब्द आते हैं कि हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, मूल क्या है, पता ही नहीं। हम लोग बोलते हैं ना ऊटपटांग, क्या ये ऊटपटांग कार्य कर रखा है? तो एक व्यक्ति जो है वो ऊंट पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, अब ऊंट खड़ा हुआ, एक तो उसकी पीठ का हिस्सा वैसे ऊंचा होता है, अब वो अपनी टांग ऊपर को उठा रहा है चढ़ने के लिए, कैसे चढ़ेगा? तो ऐसे जो कार्य करता है व्यक्ति, जो ठीक तरह से संभव नहीं हो सकते, तो कहते हैं क्या ऊटपटांग कार्यों में लगा हुआ है तो ऐसे शब्द आते हैं बहुत से। एक बार ऊंट रेगिस्तान में जब ऊंट की सवारी होती है, बुढ़िया जो पीछे वाली सीट बैठ गई, जो पैर से निकला रहता है, अगर यहाँ सब सवारी बैठ गई, बोले यहाँ बैठ गई, उसने इशारा दिया, खड़ा हो गया, बुढ़िया नीचे गिर पड़ी, तो कहाँ बैठी थी, तो घूम के देखे, बस देख लेते मुझे सीट दिखाई नहीं दे रही। अब जो लोग जो है मंद बुद्धि होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं ना, तो वैसे ही शास्त्रीय वाक्यों के भी बहुत से गलत अर्थ निकाल लेते हैं।
तो एक दृष्टांत आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो चलो सुना देते हैं आपको कि एक बार जो है 3-4 पंडित निकले विद्यालय से पढ़ करके गुरुकुल से, है ना, और गुरुजी ने समझा दिया था कि जब भी तुम कार्य क्षेत्र में जाओ अपने, तो वहां शास्त्रों का जरूर ध्यान रखना और शास्त्र खोल खोल करके निर्णय करते रहना कि अब क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें, ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करें, तो क्या करें। तो वहां अपना शास्त्र खोल करके देख लेना। तो ठीक है, वो आ गए। अब एक ग्राम में पहुंचे तो वहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। अब स्वागत में उनके लिए खाने के लिए दिया गया, तो वहां जलेबी और वो क्या बोलते हैं पकौड़ियां वगैरह ये सब आई। अब वो पकौड़ी खोली एक ने ऐसे करके, तो पकौड़ा छिद्र होते हैं ना उसमें, तो उसने देखा इसमें छिद्र हैं, तो देखा खोल के शास्त्र, तो वाक्य लिखा था कि छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, कि जहां छिद्र होते हैं वहां बहुत अनर्थ होते हैं। जलेबी देखी तो वहां भी छिद्र दिखाई दे रहे थे उसको भी कि छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती। अब वहां से उन्होंने छोड़ दिया, खाया ही नहीं, चल दिए। अब चल दिए तो एक आगे चौराहा आया, अब किधर को जाएं, तो निर्णय कैसे हो पाएगा कि चौराहा जब आ गया तो वहां जाएं किधर के लिए, अब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, खड़े हैं वहां 2-3 जो भी हैं। तो फिर उन्होंने शास्त्र खोल करके देखा, तो शास्त्र खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि महाजनो ये न गतः सपंथा, जिस रास्ते से महाजन का अर्थ किया उन्होंने जन समूह के जा रहा हो, उस रास्ते पे चले जाना है, वही मार्ग असली होता है, सही होता है। तो उधर से एक शव यात्रा आ रही थी। अब शव यात्रा के साथ तो बहुत लोग होते ही हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ये है महाजन, और ये जिस रास्ते से वही रास्ता है, उसी पे जाना चाहिए। अब चल दिए वहां जाकर के शमशान घाट पर, वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंचने के बाद अब वो तो अपना कार्य करने लगे जो शव को ले गए थे। उधर से फिर 2 जानवर आते दिखाई दिए, एक तो ऊंट और एक गधा। तो ऊंट आता दिखाई दिया, उसकी गति तेज होती है थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा ये बड़ी तेज भाग रहा है। शास्त्र खोल के देखा कि धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति बहुत जल्दी होती है। यानी कि धर्म, वहां तो अर्थ दूसरा था, इन सारे शब्दों की दूसरे अर्थ हैं। वहां यह है कि धर्म यदि करेंगे हम तो अपने लक्ष्य पर बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो धर्म से त्वरिता गति ही, अरे धर्म है, लगता है ये धर्म है, ऊंट को बोल दिया उन्होंने धर्म है ये। और गधा जो है वो थोड़ा मंद गति से वहां जाकर के रुक गया, वो नहीं जा रहा था। अब उन्होंने फिर शास्त्र खोल करके देखा तो उसमें क्या वाक्य था, आगे ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, वो तो बाद में है, उससे पहले एक और है कि ये जो स्थिर हो रहा है, मतलब उसका भाव ये था कि जो हमारे साथ टिक जाए वो हमारा मित्र है। तो गधे को उन्होंने अपना मित्र बनाया। संकटे शमशाने यस तिष्ठति स बांधव। हाँ, यस तिष्ठति स बांधव। तो श्मशान में जो टिक जाए वो बांधव होता है, और श्मशान में खड़े थे वहां पर, वो वहां टिक गया तो बांधव माना उन्होंने उसके लिए। अब बांधव मान लिया तो वो तो हो गया बांधव, वो हो गया धर्म। अब बांधव क्या है, ये इष्ट है, ये इष्ट है और वो धर्म है। अब उन्होंने फिर शास्त्र खोल के देखा कि इष्टम धर्मेण योजयेत, इष्ट को धर्म के साथ जो। अब उन्होंने क्या किया, गधे की गर्दन और उसकी ऊँट की गर्दन दोनों की बांधी। तो ऐसे अटपटे जो हैं शास्त्र खोल खोल के फिर और आगे बढ़े तो नदी आई। अब नदी आई तो कैसे जो है उसको पार करें, उनके सामने समस्या आई कि भाई खोलो शास्त्र को, देखो। शास्त्र खोल करके देखा तो वहां क्या था कि कोई वाक्य था कि पानी में चल दिए, नहीं, हाँ मतलब चल तो दिए थे, फिर उसमें आया कि यत पत्रम आगमिष्यति तत् तारकम भविष्यति, ऐसे कोई वाक्य उन्होंने पढ़ा वहां पर कि कोई पत्र आएगा। वहां तो पत्र था, उनका जो भाव है वो चिट्ठी वगैरह का होता है, लेकिन वहां पत्र का अर्थ लिया उन्होंने पत्ता, कि जो पत्र आएगा, जो पत्ता आएगा वो हमें तैराने वाला होगा। तो एक पत्ता नदी में आ रहा था, उसको कूद पड़ा वो पत्ते के ऊपर। अब वो जो है डूबने लगा उसमें, तो डूबने लगा तो उसके साथी ने देखा, वो नहीं गया था नदी में, साथी ने देखा, उसने फिर कहा ये क्या हो रहा है, देखा फिर शास्त्र खोलो, देखा उसको खोल करके
तो देखा अर्धनाशे नहीं समूल नाशे सर्वोनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, कि जहाँ समूल नाश आने लगे वहां पर आधा जो है पंडित छोड़ देता है। उसने निकाली तलवार, उसको आधा काट दिया वहां से। तो ये हालत है मूर्ख। यानी कि हम अगर हमारी बुद्धि सही नहीं है तो शास्त्र में सारी बातें सही होने पर भी हम उससे कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हैं। पंडित ज्यादा रखे। चलिए आगे चलते हैं। तो लिंग मन के बता रहे हैं, आगे सूत्र बोलेंगे। युगपत ज्ञानानुत्पत्ति ही मनसो लिंगम। एक साथ ज्ञान का न होना, ये क्या है? एक साथ ज्ञान का उत्पन्न न होना, अनुत्पत्ति है। न उत्पत्ति ही अनुत्पत्ति ही, ज्ञानस्य अनुत्पत्ति ही ज्ञानानुत्पत्ति ही। एक साथ ज्ञान का उत्पन्न न होना, बस इतना होना, यही धर्म, यही लिंग क्या है? ये मन के विषय में ज्ञान करा रहा है। ये अनुमान प्रमाण का प्रयोग चल रहा है। अब इसमें वात्स्यायन जी लिखते हैं आगे कि अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादयः, स्मृति आदि जो पीछे बताई थी अभी, स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान और ऊह इत्यादि हैं, ये सारे जितने भी हैं, सुखादि, प्रत्यक्ष और इच्छादि। तो अनिंद्रिय निमित्ता, ये कैसे हैं? अनिंद्रिय निमित्त, समझ में आ गया होगा। अर्थात इनकी उत्पत्ति इंद्रियों से नहीं होती। अब यहां इंद्रिय शब्द से क्या ले रहे हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियां। यद्यपि मन भी इंद्रिय है, देखना कौन क्या कह रहा है, बहुत जरूरी। तो अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादयः, स्मृति आदि ये जितने भी धर्म हैं ये अनिंद्रिय निमित्त हैं, इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होते। अर्थात इनको उत्पन्न करने में, इनका अनुभव करने में, इनका ज्ञान करने में इंद्रियां निमित्त नहीं बनती, अनिंद्रिय निमित्ता। अब जब इंद्रियां निमित्त नहीं बनती और उत्पन्न होते हैं ये, तो कोई ना कोई कारण चाहिए। तो इसीलिए आगे कहा करणांतर निमित्ता भवितुम अर्हन्ति। करणांतर भिन्न करण, दूसरा करण जो निमित्त इनका बन जाए, तो ऐसा होना चाहिए। यानी भिन्न करण कोई इनका निमित्त हो सकता है, क्योंकि करण तो अवश्य है और करण का हमें पता नहीं। और इतना पता लग गया कि जितने करण हम समझ पा रहे हैं इंद्रियों के रूप में, उनसे उत्पत्ति इनकी हो नहीं रही। ये तो निश्चय हो गया ना। तो भिन्न करण कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए है? अब ये क्या हो रहा है? ये ऊह का प्रयोग, तर्क का प्रयोग है। ये इसे कहते हैं तर्क। और पीछे आया था कि तर्क हमें कहां पहुंचाता है? प्रमाणों का प्रयोग करने के लिए हमें तैयार करता है। ये तर्क का स्वभाव है कि तर्क जब भी हमारे अंदर उत्पन्न होगा तो प्रमाणों की ओर ले जाएगा हमें, क्योंकि तर्क से जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है पूरी। तर्क ने हमको तैयार तो कर दिया, जिज्ञासा हमारे अंदर उठ गई है और हम भिन्न भिन्न प्रकार से विचार करने लगे। लेकिन अब आकर के क्या है कि अब तर्क यहाँ प्रमाण के पास ला करके हमें छोड़ देगा। अब प्रमाण का प्रयोग करके हम उसको पूरा हल कर पाएंगे। तो यहाँ भिन्न करण होना चाहिए। अब भिन्न करण होना चाहिए, ये जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न हो चुकी है। अब यहाँ हम अनुमान प्रमाण का प्रयोग करके तब मन को समझेंगे। तो युगपच्च खलु घ्राणादीनाम गंधादीनाम च सन्निकर्षेषु सत्सु युगपत ज्ञानानि न उत्पद्यन्ते। उसी पीछे की बात को ही खोल रहे हैं कि घ्राणादीनाम गंधादीनाम च, घ्राणादि में कौन कौन आ जाएंगे? आदि शब्द में हाँ 5 आ गई। और गंधादि में क्या आ जाएंगे? गंध तो बोल ही दिया है, 4 विषय और रह गए, वो भी आ गए। तो घ्राणादियों का गंधादि के साथ है जो सन्निकर्ष है, ये कैसा है? युगपत, एक साथ उत्पन्न होने वाला।
ये सन्निकर्ष कैसा हुआ? क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियों के द्वार खुले हुए हैं। पांचों इंद्रियों का संबंध अपने अपने विषय के साथ लगातार बना हुआ है। कान भी खुले हैं, नासिका भी खुली है, कोई शब्द भी हो रहा है, गंध भी आ रही है, या हमने मुख में भी कुछ डाल लिया है, रसना भी अपना प्रयोग कर रही है, उसका भी विषय के साथ सन्निकर्ष है। और मंद मंद हवा चल रही है, वायु, तो त्वचा के साथ भी उसका सन्निकर्ष है। पुष्पों से गंध आ रही है। ये सारे काम हो सकते हैं एक साथ। उसमें उदाहरण दिया भी है उन्होंने, उदयवीर शास्त्री जी ने, कि कोई व्यक्ति नदी में से स्नान करके निकला। अब स्नान करके निकला, चलने लगा, तो उन्होंने वो सारी इंद्रियों का प्रयोग दिखाया है। उसमें कर्म इंद्रियां भी साथ में ले ली हैं। पैरों से गति कर रहा है, हाथ में उसने कमंडल या बाल्टी पात्र जो भी है वो भी ले लिया है, और मुख में कुछ डाल लिया, इलायची वगैरह जो भी है, संभव है, ये संभव का ही कथन किया जाएगा। और उधर से जब निकलने लगा तो वायु का स्पर्श हो रहा है। कैसी लगेगी वायु नहाने के बाद? ठंडी लगेगी, भले ही गर्मी का मौसम हो, लेकिन शरीर में यदि जल है शरीर के ऊपर, और गर्मी के मौसम में भी ये कूलर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये कूलर जो ठंडी वायु दे रहे हैं, क्यों दे पा रहे हैं ये? और जितनी लू अधिक चलेगी उतना ही कूलर अधिक ठंडा होगा। ये भी देखें आप, अगर वर्षा का मौसम आ गया है और थोड़ी नमी आ गई है वायुमंडल में, तो फिर कूलर ठंडी हवा नहीं देता। जितनी बाहर अधिक गर्मी हो उतना ही कूलर अधिक ठंडी हवा। तो इस तरह से उसकी त्वचा से वायु का स्पर्श हो रहा है, तो स्पर्श इंद्रिय काम करने लगी है। उधर पक्षी कलरव कर रहे हैं, पेड़ों के मध्य से निकल रहा है, वो ध्वनि भी आ रही है उसको, आसपास फूल हैं, गंध भी आ रही है। कहने का तात्पर्य सारी इंद्रियां अपने अपने विषय से जुड़ी हुई हैं। तो वही यहां कह रहे हैं, गंधादि नाम, घ्राणादि नाम, घ्राणादि इंद्रियों का गंधादि विषयों के साथ सन्निकर्ष एक साथ होने पर भी, युगपत, सन्निकर्षेषु सत्सु, सत्सु माने होने पर भी, युगपत ज्ञानानि न उत्पद्यन्ते, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। एक साथ हमारी एकाग्रता हर विषय में नहीं हो पा रही है। कभी हमारा ध्यान किधर जाता है, कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है, सन्निकर्ष होने पर भी। तेन अनुमीयते, उससे अब अनुमान किया जा रहा है क्या, कि अस्ति तद तद इंद्रिय संयोगी सहकारी निमित्तांतरम, उस इंद्रिय का, उस इंद्रिय के साथ जुड़ने वाला, संयोग करने वाला, सहकारी है, उनकी सहायता करने वाला, संयोग करके सहायता करने वाला, सहकारी, साथ मिलकर के काम करने वाला। सहकारी किसको बोलते हैं? जो साथ मिलकर के कार्य करता है। तो इंद्रियों के साथ मिलकर के कोई अन्य ऐसा करण है जो उनके साथ मिलता है तो कार्य करता है, और जिस इंद्रिय के साथ मिलता है उस इंद्रिय के ज्ञान का जीवात्मा अनुभव कर पाता है। तो तत्त इंद्रिय संयोगी सहकारी निमित्तांतरम, और उसका एक धर्म बताया, कैसा है वो, यानी कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए अव्यापी। वो अव्यापी भी है, क्योंकि अव्यापी यदि नहीं मानेंगे हम, उसको व्यापक मानेंगे, तो फिर पांचों इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ा रहेगा और पांचों का ज्ञान हमें होना चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। एक का अधिक तीव्रता से होगा, बाकी का हम कभी कभी झलक आएगी है। जिधर हमारा ध्यान जाएगा वो तो अधिक तीव्रता से लगेगा पता हमें, और दूसरे जो विषय हैं वो अनछुए रह जाएंगे। तो इसलिए अव्यापी भी है वो, सर्वत्र व्यापक नहीं है। और यस्य असन्निधे है, जिसकी सन्निधि न होने से, यानी जिस इंद्रिय के साथ उसकी सन्निधि नहीं होगी। तो कितनी इंद्रियों के साथ उसकी सन्निधि नहीं होगी? 4 के साथ। 5 है ना, तो 5 में एक के ही तो साथ होगी। क्यों? क्योंकि वह अव्यापी है, मन को अणु माना गया है, वह अव्यापी है। तो यस्य असन्निधे है, जिसकी असन्निधि से न उत्पद्यते ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। और अब इसको पलट के बोल दो, सन्निधेश्च उत्पद्यते, जब सन्निधि हो जाती है जिस इंद्रिय के साथ में, तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से यहां जो अनुमान लगाया गया एक भिन्न करण का, उसी करण का नाम है मन। तो मनः संयोग अनपेक्षस्य, मन के संयोग को यदि हम अनपेक्ष कर दें, उसकी अपेक्षा न करें,
तो भले ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाए लेकिन ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो मनः संयोग अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपद उत्पत्तिरन्यानानीति। यदि हम यहाँ मन को हटा दें और सीधा ये मानने लगे कि मन के संयोग की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इंद्रियां स्वयं ही बाह्य विषय को लेकर के और वह संवेदना जीवात्मा तक पहुंचा देती हैं, ऐसा यदि माने तो ऐसा मानने पर क्या होगा वो बता रहे हैं कि मन के संयोग की अपेक्षा न करके इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष हो रहा है और उसको हम ज्ञान का हेतु यदि मान लें, ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मान लें, ज्ञान हेतुत्वे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ज्ञानानि युगपद उत्पद्येरन, ज्ञान एक साथ उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आप देखो यहां पर एक अन्य विषय भी आ रहा है इस वाक्य को लेकर। ये जो वाक्य है कि एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे, क्या अर्थ निकल रहा है इससे? आप मन को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, और मन को हटाने के बाद वात्स्यायन जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये एक साथ ज्ञान उत्पन्न होंगे। अच्छा, आत्मा एक देशी है कि सर्वदेशी? आत्मा एक देशी है। और मन को भी क्या कहा गया था? अभी अव्यापी कहा गया था, एक देशी कहा गया था? नहीं, मन कैसा है? अव्यापी। अच्छा, अगर आत्मा भी एक देशी है अर्थात अव्यापी है तो एक साथ ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे क्या? मन को हटा दें तो, मन को हटा दें तो आत्मा एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ेगा ना? क्यों? क्यों? अव्यापी होने से, एक देशी होने से। जो बात मन में घटा रहे हैं हम, अब वही बात हमें आत्मा में घटानी है, क्योंकि मन को हटा दिया हमने थोड़ी देर के लिए। अब मन को हटा दिया तो आत्मा भी तो अव्यापी है, वह भी तो एक इंद्रिय के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ पाएगा, तो एक ही विषय का ज्ञान तो होगा एक काल में। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? यदि मन को हटा देंगे तो एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे। तो क्या अर्थ हुआ? आत्मा कैसा होगा फिर? है सर्वदेशी होगा कि नहीं? तो बहुत से लोग आक्षेप करते हैं इस वाक्य को पढ़कर कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानता है। तो शरीर में तो आचार्य जी है ही नहीं, एक देशी मतलब एक स्थान में था, लेकिन उसकी आभा तो पूरी जो है कि शरीर में ही तो है। क्या उसकी आभा तो पूरे शरीर? ये आभा क्या चीज है? जैसे बल्ब जला दें तो पूरी एक जगह जलता हुआ भी उसको नहीं, आभा तो पूरे शरीर। बल्ब एक जगह जल रहा है ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि जब बल्ब जलता है तो ये मीटर चल रहा होता है, उस समय यूनिट बन रहे हैं नहीं? बन रहे हैं नहीं? क्या अर्थ है इसका? बिजली खर्च हो रही है कि नहीं? ये खर्च क्या चीज है? खर्च का अर्थ है कि उपादान कारण में से कुछ कुछ घट रहा है, इसे कहते हैं खर्चा। तो बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जलना मात्र नहीं हो रहा, यहाँ कुछ और भी हो रहा है। यहाँ बिजली खर्च हो रही है, और खर्च हो रही है इसका मतलब कहीं वहां से हट रही है, बल्ब में से निकल निकल के जा रही है, वही आ रही है। ये जो दिख रही है आपको, ये बल्ब में से निकल रही है, खर्चा हो रहा है ये। और खर्चा होता है तो उत्पादन करना पड़ता है पीछे से, अगर आपको धारा लगातार चलानी है तो। और यदि आत्मा में ऐसा मानेंगे हम कि आत्मा की आभा सारे शरीर में फैल रही है, तो आत्मा का खर्चा होने लगा ये तो, और उत्पत्ति है नहीं, तो आत्मा तो खत्म बेचारा, वो तो गया काम से, क्यों? खर्चा हो गया, फैल गया सारे शरीर में, वो तो हो गया, है ही नहीं अब कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो विद्युत का उदाहरण इसमें नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ विद्युत का व्यय हो रहा है और इसलिए उत्पादन करना पड़ता है। नहीं तो एक बार उत्पादन कर लो, अब लगातार बल्ब जलते ही रहना चाहिए, कोई मीटर फीटर कुछ नहीं चलेगा फिर, क्योंकि कोई खर्चा है ही नहीं, तो उत्पादन किस बात का? तो आत्मा नित्य है और अनुत्पन्न है, इसलिए उसमें न कोई व्यय होता है और न उत्पादन होता है। विभू है क्या? हाँ, तो यहाँ तो ये लग रहा है अगर देखा जाए, अगर मन का हटाते हुए, हाँ, आप देखो ना ये वाक्य क्या बता रहा है? ये वाक्य यही तो बता रहा है कि आत्मा यदि मन न हो तो आत्मा को एक साथ ज्ञान उत्पन्न सारे होने लगेंगे, आत्मा को अनुभव में आने लगेंगे। तो इसका अर्थ है कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मान रहा है। अच्छा, अब जिसने ये आक्षेप किया है, जिसने ये आक्षेप न्यायकर्ता पर लगाया है, न्याय दर्शनकार पर, अब उससे हम एक प्रश्न करेंगे कि यदि आत्मा
आपके पक्ष में विभू है, यानी कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानता है, आपका ऐसा कहना है। और उस काल में हम मन को भी, क्योंकि न्याय दर्शनकार मन को भी तो मान रहा है ना, ठीक है ना, न्याय दर्शनकार मन को भी मान रहा है और आपके कथन के अनुसार आत्मा को विभू भी मान रहा है। अब मान लीजिए आत्मा विभू है और मन भी है, तो आत्मा के विभू होने से, अब बात थोड़ा ध्यान से सुनना तो आएगी समझ में, कि आत्मा को आक्षेपकर्ता ने यह कहा कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानता है, ये इस वाक्य से सिद्ध है। अब अभ्युपगम सिद्धांत से, अभ्युपगम कहते हैं थोड़ी देर के लिए प्रतिपक्षी के सिद्धांत को विचार करने के लिए स्वीकार कर लेना, विचार करने के लिए, मानने के लिए नहीं, उसी को समझाने के लिए उल्टा, और कि ठीक है हमने थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान ली, अब हम उस पर चर्चा करने लगे। तो हमने आत्मा को विभू मान लिया और मन भी है, क्योंकि यहाँ वात्स्यायन की पंक्तियां है, ये मन तो है ही, मन का लिंग है ये सारे। तो आत्मा के विभू होने पर और मन भी है, तो आत्मा का सन्निकर्ष विभू होने के कारण सारी इंद्रियों के साथ है या नहीं? मन के होने पर भी रहेगा या नहीं है? आत्मा का सारी इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष मन के होने पर भी रहेगा या नहीं? रहेगा। तो फिर अब मन कैसे रुकावट डालेगा ज्ञान की उत्पत्ति में? मान लो मन यदि जुड़ेगा भी किसी इंद्रिय के साथ में, तो एक बार में कितनों के साथ जुड़ेगा? एक इंद्रिय के साथ। तो यदि हम थोड़ी देर के लिए ये भी मान लें कि आत्मा का सन्निकर्ष, वैसे ये लिख करके ज्यादा समझ में आता है, ये चित्र बना करके विषय, कि आत्मा का हमने सन्निकर्ष सारी इंद्रियों के साथ मान लिया और उसको मान करके हमने थोड़ी देर के लिए ये भी स्वीकार कर लिया कि आत्मा का संबंध सबसे है, लेकिन मन एक इंद्रिय के साथ रुकावट डाल रहा है, क्योंकि मन अधिकतम एक इंद्रिय के साथ एक बार में जुड़ पाएगा। तो उस इंद्रिय से हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आत्मा का सन्निकर्ष बीच में रुकावट आ गई है। यद्यपि व्यापक वस्तु में रुकावट नहीं आती, ये भी ध्यान रखना, लेकिन चलो मोटी बुद्धि वाले के लिए समझाने के मान भी लेंगे कि मन ने एक इंद्रिय के साथ आत्मा को जुड़ने में बीच में आ गया है, टपक पड़ा है वो, तो रुकावट आ गई है थोड़ी सी, लेकिन अन्य चार के साथ में वहां तो है सदा, उसको तो मन नहीं रोक पाएगा। और अब एक पे भी आ जाओ, यहां इतना तो सिद्ध हो गया कि चार इंद्रियों का ज्ञान तो लगातार रहेगा ना, लेकिन एक में भी अब देखें, मन क्योंकि अणु है, इसमें स्वयं लिखा है इसमें अव्यापी, तो मन अणु है तो एक इंद्रिय के साथ जुड़ेगा, तो किधर से जुड़ेगा? एक ही साइड से जुड़ेगा। और मन है, आत्मा है व्यापक, तो आत्मा तो सब तरफ से जुड़ा हुआ है उस इंद्रिय के साथ में, तो मन रुकावट डालेगा तो किधर से डालेगा? वो कुछ भी नहीं डाल पाएगा, वहां भी एक नगण्य जैसा है वो। तो इस तरह से आत्मा को व्यापक मानते यदि न्याय दर्शनकार, तो मन को स्वीकार करने पर भी वो ये क्यों कहते कि मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है वही ज्ञान होता है, मन जिसके साथ नहीं जुड़ता उसका ज्ञान नहीं होता? ये वाक्य जो है, ये उनकी जो मान्यता है, ये क्या सिद्ध कर रही है? आत्मा को विभू या एकदेशी? एकदेशी सिद्ध कर रही है। अब जो प्रश्न रह जाता है, फिर ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि यदि मन न होता तो इनको क्या कहना चाहिए था? इनको ये कहना चाहिए था कि आत्मा को ज्ञान नहीं होगा, ये कहना चाहिए। और कह क्या रहे हैं? एक साथ सारे ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे यदि मन नहीं होगा तो। इसमें क्या रहस्य है? इसमें यह रहस्य है कि आत्मा में ये सामर्थ्य विद्यमान है, एक देशी होने पर भी आत्मा की ये शक्ति है कि एक साथ अनेक ज्ञान ये कर सकता है, और योगी के लिए स्वीकार किया गया है। तो योगी का आत्मा क्या, अगर दूसरा आत्मा आ गया है, कोई कन्वर्ट हो गया है उसका आत्मा किसी और आत्मा में, है तो वही, लेकिन उसने अपनी इस सामर्थ्य को समझ लिया, जगा लिया, तो एक साथ अनेक ज्ञान भी जानने की सामर्थ्य जीवात्मा में है। और वो सामर्थ्य व्यापी होने से नहीं, एक देशी होते हुए ही है। तो ये न्याय दर्शनकार स्वीकार करते हैं। और इस विशिष्ट व्यक्ति के लिए हो गए, योगी पुरुष के लिए हो, विशिष्ट जीवात्मा कह दो आप, तो विशिष्ट जीवात्मा कहते किसको है? जीवात्मा सारे ही विशिष्ट हैं, लेकिन जिसने अपनी विशिष्टता को जान लिया वो विशिष्ट है, जिसने नहीं जाना वो सामान्य है, लेकिन विशिष्टता सब में है। आत्मा की शक्ति तो रहेगी, योगी का जो है
योगी होने से योगज शक्ति जो होती है, जब उसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, जो प्रज्ञा का आलोक कहा गया है, प्रवृत्त्यालोक न्यासाद सूक्ष्म व्यवहित विप्र कृष्ण ज्ञानम इत्यादि जो वाक्य आते हैं योग दर्शन में, सूत्र आते हैं, आत्मा तो सदा और वहाँ आत्मा को तो सदा ही नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव कहा गया है। हाँ नहीं, वो तो कहा गया है, वो चीज अलग रही है यहाँ। लेकिन यहाँ जो तात्पर्य है कि आत्मा में जानने की सामर्थ्य कितनी है, एक क्षण में वो क्या क्या जान सकता है। तो वहां यदि हम सामान्य अवस्था में है यदि, और हमने अपने योग धर्म को नहीं उभारा है, तब तो हमारा जिस इंद्रिय से मन जुड़ेगा वही इंद्रिय, वही उसी का ज्ञान हम प्राप्त कर पाएंगे। और जहां आत्मा अपनी सामर्थ्य को समझ लेता है और समझ करके उसको उभार लेता है ईश्वरीय सहायता से, तो उस काल में इंद्रियां और ये मन, इनसे कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं इनसे अब। और वहां सीधा ज्ञान प्राप्त करता है और ईश्वर की सहायता से करता है, और वहां एक काल में बहुत सारा ज्ञान उसको संभव है होना। तो ये तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ व्यापी होना आवश्यक नहीं है उसके लिए, उसकी सामर्थ्य ही ऐसी है। तो वहाँ इंद्रिय और मन का कोई नहीं है, नहीं है। इंद्रिय मन की हाँ, लेकिन उससे पहले की स्थिति बता रहा हूं मैं, जहां जिसने एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिसने यहां तक अपनी शक्ति को भाल लिया है, वो तो बहुत ऊंची स्थिति रही आगे की। लेकिन उससे बीच वाली स्थिति में भी हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है ज्ञान ग्रहण करने की। और उस अवस्था में जो बात ये हो रही है, इनका वाक्य तभी सार्थक हो पाएगा ये, क्योंकि ऋषियों के वाक्य हैं ये, कि सामान्य मनुष्य के वाक्य नहीं है। और यहाँ ये तो सिद्ध ही है कि आत्मा को ये एक देशी ही मानते हैं। ये वाक्य कोई सर्वदेशी सिद्ध नहीं कर रहा है, ये वाक्य ये बता रहा है कि यदि हम मन को नहीं मानेंगे और आत्मा ने अपनी सामर्थ्य को जगा लिया है, उस अवस्था में एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन जब तक हम मन का प्रयोग करेंगे, मन क्योंकि है विद्यमान, तो मन का प्रयोग करेंगे, तो उस अवस्था में जिस इंद्रिय के साथ मन जुड़ेगा, उसी इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान का आत्मा अनुभव कर पाएगा। तो इस तरह से है ये, यहाँ कोई मन की या उस आत्मा की व्यापकता नहीं बताई जा रही है, क्योंकि वो सिद्धांत विरुद्ध बात है। तो इस तरह से यहाँ जो है ये मन का लिंग बताया गया ये। और आगे अब प्रमेयों में प्रवृत्ति शब्द आएगा मन के बाद में, इसको कल देखेंगे, समय हो गया है। प्रणोध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।